है बजरंगबली। जय हिंद दोस्तों। आज बहुत खुशी हो रही है मुझे इस बात को बताते हुए कि मनिहारी शहर में ही, जो कटिहार डिस्ट्रिक्ट में है, फिलहाल यहीं से ई कृष्णा टेक टीम की स्थापना करी गई है। ई कृष्णा टेक टीम, इसमें बहुत सारे काम है जो कि मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये टीम क्यों बनाया गया है, इस टीम क्या करेगी और इसका आगे फ्यूचर क्या होगा। ई कृष्णा टेक टीम जो है, जैसे मैं नाम से आपको बता दूं, टेक टीम का मतलब है कि इस टीम में जो भी मेंबर होंगे वो कहीं ना कहीं टेक्निकल होंगे। आज जो दुनिया में जो दौरा चल रहा है, टेक्निकल जमाना चल रहा है। हर एक आदमी, आज आप जो प्रोफेशनल एजुकेशन ले रहे हैं, जैसे आपने आईए कर लिया, बीए कर लिया, एमए कर लिया, फिर आपने एमएड कर लिया, तो प्रोफेशनल एजुकेशन ही सब कुछ नहीं है, बल्कि आप जो है आज डिजिटल इंडिया गवर्नमेंट ने चलाया, स्टार्टअप इंडिया चलाया। तो डिजिटल इंडिया तो गवर्नमेंट ने चलाया, लेकिन हर लोग डिजिटल नहीं हो सके। खास करके गांवों में लोग डिजिटल नहीं हो सके हैं। बहुत सारे आपने यूट्यूबर देखा होगा जो कि अपनी कला के दम पर, जैसे कोई कॉमेडी दिखा रहा है, कोई अपना टैलेंट है कि मैं गाना गा सकता हूं, तो वो गाना गा रहा है। तो उन लोगों ने बहुत सारा मतलब अपना एक अच्छा करियर उन्होंने पाया है और अच्छा इनकम भी कर रहे हैं और लोगों का मनोरंजन भी कर रहे हैं। तो इसलिए क्या है कि जब टेक्निकल क्षेत्र में आज जाना है, तो ये जो टीम होगी वो टेक्निकल टीम होगी। इसमें जो भी मेंबर होंगे कहीं ना कहीं वो टेक्निकल होंगे, किसी भी साइड से हो सकता है। कोई यूट्यूबर हो, या यूट्यूब का मैनेजमेंट कर रहा हो, या फिर कोई एडिटिंग का कोर्स करा हो, या कुछ ना कुछ करा हो। अगर टेक्निकल नहीं है तो उसको सिखाया जाएगा और टेक्निकल बनाया जाएगा। तो एक तो क्लियर हो गया कि ई कृष्णा टेक टीम का मतलब क्या है, टेक्निकल टीम है। और ई कृष्णा का मतलब, मैं आगे जब ये टीम काम करेगी, 1 साल 2 साल 3 साल जब जरूरत पड़ेगी तो मैं बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है। आगे हम बात कर लेते हैं कि ये टीम का लक्ष्य क्या है, ये टीम आखिर क्यों काम कर रही है। तो इस टीम का सबसे पहला लक्ष्य क्या है, एम की हम बात करें तो सबसे पहला लक्ष्य है कि मोटिवेट टू यूथ टू बी ए यूट्यूबर इन डिजिटल इंडिया। इस डिजिटल इंडिया में यूट्यूब जो कंपनी है वो बाहर की कंपनी है। अगर बाहर से आप अर्निंग कर पा रहे हो तो उससे क्या है, इंडिया का आपका जीडीपी बढ़ता है और आपका टैलेंट जो है, जो छुपा हुआ टैलेंट है गांव में, वो आप इंडिया स्तर पर अपने टैलेंट को दिखा सकते हैं यूट्यूब पे। और आप लोगों ने कई कैसे वायरल वीडियो भी देखे होंगे कि रातों रात कोई इंसान अपने टैलेंट को दिखाया और वो कहां से कहां पहुंच गया। तो यूट्यूबर बनाने पर जो यूथ है, जिनके पास कोई काम नहीं है लेकिन उनके पास अगर स्किल है, अगर टैलेंट है, तो इस दुनिया में उनको बहुत आगे बढ़ना मुश्किल नहीं है। तो पहला लक्ष्य हो गया कि यूथ को यूट्यूबर बनाने पर फोकस करना है। जैसे मान लीजिए उनका यूट्यूब चैनल नहीं चल पा रहा है, अगर उनका कोई चैनल बनाने नहीं आता है, चैनल बन भी गया तो सब्सक्राइबर नहीं हो पा रहे हैं, सब्सक्राइबर हो भी गए तो फिर जो है उनका कई प्रकार के प्रॉब्लम्स आ रही है। तो ये टीम क्या करेगी कि अगर कोई यूट्यूबर बनना चाह रहा है तो उनके प्रॉब्लम्स को, समस्याओं को समाधान करेगी। ओके, अकॉर्डिंग टू देयर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, टैलेंट एंड स्किल। जो भी यूट्यूबर बनेगा तो उसका अकॉर्डिंग टू एरिया ऑफ इंटरेस्ट, मतलब वो उसका किस चीज में इंटरेस्ट है। जैसे मुझे पढ़ना अच्छा लगता है तो मैं पढ़ना शुरू कर दिया, किसी को डांस करना अच्छा लगता है तो वो डांस कर सकता है, शॉर्ट वीडियो बना सकता है। किसी को कॉमेडी करना अच्छा लगता है वो कॉमेडी कर सकता है, किसी को क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है तो वो क्रिकेट खेल सकता है। तो जिसका जो भी टैलेंट है, स्किल है, उसके अनुसार उसको यूट्यूबर बनाने पर प्रमोट करना, उसको मोटिवेट करना इस टीम का उद्देश्य है। नेक्स्ट, हेल्प टू पास एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर ज्वाइनिंग नवोदय विद्यालय, सैनिक विद्यालय और मिलिट्री स्कूल। जितने भी मिलिट्री स्कूल हैं, सैनिक विद्यालय हैं, जैसे 5वीं में एंट्रेंस एग्जाम होता है, 8वीं में एग्जाम होता है, जिसमें 9वीं में एडमिशन और 6वीं में एडमिशन होता है। तो बहुत सारे ऐसे ये हैं जिससे कि आप अगर यदि मान लीजिए कि अगर 5 क्लास में ही बच्चा आपका अगर एंट्रांस टैलेंट है, एंट्रांस एग्जाम पास कर लिया, वो नवोदय विद्यालय में चल गया, तो वो गवर्नमेंट देखती है उसको। तो बहुत ऐसे गरीब लोग हैं जो अपने बच्चे के एजुकेशन को एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में नहीं दे पा रहे हैं। तो उनके खास करके बच्चों के लिए, खास करके गांव में बहुत ऐसे बच्चे हैं जहां पे एजुकेशन की कमी है। तो यदि ये नवोदय बच्चा पास कर जाता है, सैनिक पास कर जाता है, मिलिट्री स्कूल पास कर जाता है, तो वो बच्चा इन विद्यालयों में अगर ज्वाइनिंग कर लेता है तो उनकी करियर एक सुरक्षित हो जाती है।
तो दूसरा जो लक्ष्य हो गया हमारा कि हेल्प टू पास एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अगर यदि बंदा या लड़का जो है सैनिक विद्यालय में आपका पास हो जाता है, नवोदय विद्यालय में पास हो जाता है, मिलिट्री स्कूल का तो 100% लगभग करियर है, वहां पे अगर बच्चा पास हो गया तो बहुत बढ़िया। तो इस तरह से दूसरा लक्ष्य हो गया। तीसरा क्या है, टू इंक्रीज इंटरेस्ट ऑन प्रैक्टिकल एजुकेशन, डिजिटल एजुकेशन। प्रैक्टिकल एजुकेशन क्या है कि जैसे आप कोई भी चीज पढ़ रहे हो, उसको रट्टा मारे जा रहे हो, रट्टा मारे जा रहे हो, रट्टा मारे जा रहे हो, समझ नहीं रहे हो, फिर उसका पढ़ाई का कोई फायदा नहीं। आपने ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपने रट्टा मार लिया, प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बट वो हुआ कैसे आपने नहीं समझा। आप कोई भी जैसे ये मान लीजिए कलम है, ये कलम से हम लिखते हैं, तो मान लीजिए मैं एक ऐसे थ्योरेटिकली बोल रहा हूँ, कलम से लिखते हैं, एक मैंने कलम से लिख के दिखा दिया, कलम से लिखते हैं, प्रैक्टिकल एजुकेशन हो गया। अगर आप भिन्न संख्या पढ़ा रहे हो तो बट बता दिया हमने ये आंसर ये हर है, कुछ सेव वगैरह होगा उसको काट के हम दिखा देंगे भाई ये 8 भाग में हमने काटा, ये 2 भाग है और ये 6 भाग है, मतलब 8 भागों में काटा जा सकता था, जिसमें 2 भाग आंसर हो गया और नीचे ये। तो इस तरह से कुछ प्रैक्टिकल एजुकेशन पे ये टीम जो है स्टूडेंट को मोटिवेट करेगी, प्रैक्टिकल एजुकेशन ले और डिजिटल एजुकेशन ले। डिजिटल एजुकेशन में आ जाता है कुछ भी चीजें एनिमेशन से दिखाना। आने वाले समय में ये टीम जो अपनी संस्थाएं भी चलाएगी, जैसे कोचिंग सेंटर चलाए, जिसमें ये प्रैक्टिकल एजुकेशन और डिजिटल एजुकेशन पर फोकस किया जाएगा और स्टूडेंट को किया जाएगा। इसमें खास करके ये उन गांव में काफी जो डिजिटल इंडिया तो चला, लेकिन गांवों तक वो डिजिटल इंडिया नहीं पहुंचा, शहरों तक ही सीमित रह गया। इसलिए ये खास करके उन गांव के बच्चों के लिए ये टीम ही काम कर रही है, गांव के बच्चों के लिए। कैरियर काउंसलिंग, सबसे बड़ी बात आती है स्टूडेंट के लिए दिक्कत की, जब स्टूडेंट 10th पढ़ लिया, 12वीं पढ़ लिया, कई स्टूडेंटों से मैं मिला हूँ, तो मैंने देखा कि उनसे पूछा, हाँ भाई 12वीं में हो, तो हाँ अभी क्या करना है पता नहीं। कल मैं एक स्टूडेंट से मिला था, वो बीए पार्ट 1 में, हमें बोला क्या करना है, बोला अब सोच रहा हूँ ITI कर लूंगा। मैं बोला क्या हो जाएगा, बोला रेलवे में नौकरी लग जाएगी। ये बात जो है टेक्निकली आप जब मान लीजिए उस लड़के की भी गलती नहीं है, उसको पता ही नहीं है डॉक्टर क्या होता है, इंजीनियर क्या है, SSC क्या है, तो वो कैसे करियर काउंसलिंग अपना करियर का सिलेक्शन करेगा। तो किसी भी स्टूडेंट को अगर करियर सिलेक्शन में दिक्कत आ रहा है कि हमें क्या करियर में करना चाहिए, हमें मैथ पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, या हमें इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, तो ये टीम जो है उसको मदद करेगी अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट चुनने में, अपने करियर का सिलेक्शन करने में। तो क्या हो गया, करियर काउंसलिंग हो गया। डिसाइड टू करियर, करियर कैसे डिसाइड करना है, अगर बच्चा कंफ्यूज है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या करना है, उसके लिए इंग्लिश स्पोकन, आजकल स्पोकन का किसी भी कंपनी में जाइए, स्पोकन जो है महत्व बढ़ चुका है, तो इंग्लिश स्पोकन कैसे आपको सीखना है उस पर मदद करेगी। और फिर कंप्यूटर एजुकेशन, आज का डिजिटल इंडिया में अगर आपको कंप्यूटर नहीं आ रहा है तो कोई मतलब नहीं है, कहीं पे भी आप काम करने जाइए, कहीं पे भी आप जा रहे हैं, तो कंप्यूटर का बहुत ही बढ़ावा है, तो कंप्यूटर एजुकेशन पर भी फोकस ये टीम करेगी, मतलब मोटिवेट करेगी कि आप कंप्यूटर ज्यादा से ज्यादा सीखिए। इसके बाद एक ड्रीम प्लान है इसका। ड्रीम प्लान टीम का क्या है कि अभी टीम मान लीजिए नया है, अभी जब टीम ये धीरे धीरे ग्रोथ करेगी, कुछ अपने रिसोर्सेस हो जाएंगे टीम के, तो फिर इसके ड्रीम प्लान क्या होंगे कि क्रिएट नई स्मॉल बिजनेस, छोटे छोटे सेक्टरों में जो बिजनेस तैयार करा जाएगा और प्रोवाइड जॉब्स फॉर यूथ। छोटे छोटे सेक्टर में जैसे मान लीजिए एक बड़े लेवल पे मनिहारी में गैराज खोल देना, या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग जो होता है जैसे कैमरामैन का काम, उसको थोड़ा बड़े स्तर पे कर देना। इस तरह जो हमारे समाज में छोटे छोटे स्तर पे बिजनेस होंगे वो ये टीम क्रिएट करेगी यूथ के लिए, ताकि यूथ अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं ले पा रहा है, अपने आइडिया अपने रिसोर्सेस इसको अपने टैलेंट को अगर गवर्नमेंट जॉब ले लिया तो ठीक है, अगर कोई अपना उसने बिजनेस सेटअप कर लिया तो ठीक है, अगर वो कहीं ना कहीं सफल हो गया तो ठीक है, अगर सफल नहीं हो पा रहा है तो लास्ट में टीम उसको जो छोटे मोटे बिजनेस रिसोर्सेस करके सेटल करके देती। और आगे जो है और ये टीम आगे क्या क्या करेगी ये फिर आगे अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा कि टीम कैसे काम करेगी, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। खास करके अभी इसमें जितने भी मान लीजिए कि लोग जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं, वो हेल्प करना चाहते हैं, जैसे कोई रेलवे में काम कर रहा है, अब कोई स्टूडेंट आएगा कि मुझे रेलवे में क्या TC बनना है या स्टेशन मास्टर बनना है या ग्रुप डी में जाना है, तो वो क्या करेंगे, मेरे टीम के मतलब जैसे हमारे टीम के लोग होंगे रेलवे से उसको इन्फॉर्मेशन देंगे कि ऐसे आपको बनना है, रेलवे में ये काम वहाँ पे जाकर करना होता है। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिकली अभी टीम ये चलेगी।
और मैं अंत में बता दूं कि ई कृष्णा टेक टीम के द्वारा और 4 चैनल लॉन्च किए गए हैं, जैसे ई कृष्णा मैथ। ई कृष्णा मैथ में मैथ से संबंधित कोई भी सॉल्यूशन, जैसे इसमें 8, 9, 10 का सिलेबस मिलेगा आपको। इसके बाद नवोदय, सैनिक और मिलिट्री स्कूल से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, कॉन्सेप्ट्स मिल जाएंगे। इसके बाद मिलिट्री, एसएससी, जीडी वगैरह में आप जा रहे हो, यानी मैथ से संबंधित कोई भी आपको चीजें पढ़नी हो, कोई भी चीजें जाननी हो, तो आपको अवेलेबल मिलेगा ई कृष्णा मैथ के ऊपर। ठीक उसी तरह अगर ई कृष्णा साइंस जो है यह रिस्पॉन्सिबल है साइंस के प्रति। अगर साइंस से रिलेटेड कोई आपको जानकारी चाहिए तो साइंस से संबंधित जो भी आपको जो प्रॉब्लम्स होंगे वो ई कृष्णा साइंस का काम है सॉल्यूशन करना उसका, और इस पे उससे संबंधित जानकारी आपको मिलेगी। ई कृष्णा इंग्लिश, अब इंग्लिश क्यों नाम दिया गया है ये मैं आगे चैनल के ऊपर ही बताऊंगा कि इंग्लिश नाम देने का मतलब क्या है। ई कृष्णा इंग्लिश हो गया, जिसमें आप इंग्लिश से संबंधित जानकारी आप पाओगे, हिंदी से संबंधित जानकारी पाओगे, और साथ ही आप संस्कृत से संबंधित भी जानकारी आपको दी जाएगी। साथ ही ई कृष्णा टेक्निकल, टेक्निकल में आपको टेक्निकल संबंधित कोई भी जानकारी हो, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं अभी बैंक में गए, चेक उनके हाथ में है लेकिन चेक भरने नहीं आता है, पैसा निकालना है, फॉर्म कैसे अप्लाई करें पता नहीं, इस तरह की कुछ बातें हैं जो कि लोगों को जरूरत है और उन्हें पता नहीं है। इस तरह से सब कुछ जानकारी, टेक्निकल जो जानकारी होगा, बहुत सारी जानकारियां हैं, वो आपको अवेलेबल होगा ई कृष्णा टेक्निकल पे। जय हिंद दोस्तों।